बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी विशाल दर्शन हाल में श्री आनंदपुर के श्री विशाल दर्शन हाल में सभी गुरुमुख प्रेमियों को भाव विभोर कर रहे थे। एक अलौकिक नज़ारा, दिव्य अलौकिक नज़ारा श्री आनंदपुर के विशाल श्री दर्शन हाल का। जैसे ही श्री गुरु महाराज जी के आने का समय जो कि लगभग 11:30 बजे सूचना गुरुमुख प्रेमियों को पहले से ही एक दिन पहले मिल जाया करती है, और गुरुमुख प्रेमी भी जिस मकसद के लिए श्री दरबार में जाते हैं हर पल उसी मकसद की कामयाबी के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। सब जगह अपने आप पहुंच जाते हैं। आरती का समय क्या है, दर्शनों का समय क्या है, लंगर का समय क्या है, और यही नहीं, समय से पूर्व में ही पहुंच जाते हैं और अपनी जगह अपना स्थान ग्रहण करते हैं कि सुविधाजनक स्थिति में बैठकर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करें, श्री गुरु महाराज जी के वचन सुने। और ये नज़ारा तो श्री दर्शन हाल का दिव्य अलौकिक नज़ारा देखने के लिए दूर दूर से गुरुमुख प्रेमी आए थे। तो स्वाभाविक ही जब इतना परिश्रम, इतना कष्ट अपने शरीर पर सहन करके आए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि श्री गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शनों के लिए थोड़ा समय निकालकर वक़्त से पहले आकर के आगे आगे नज़दीक नज़दीक बैठने का शुभ अवसर प्राप्त करें। और गुरुमुख प्रेमी बड़े ही सजग हैं, बड़े सरल हृदय हैं, कोमल हृदय हैं। क्यों? जिनको श्री परमहंसों की संगत मिलती रही है, मिल रही है और मिलती रहेगी, इसका असर, इसका प्रभाव होना स्वाभाविक है। क्योंकि जो बरसों से गुरुमुख प्रेमी लगे हैं, श्री परमहंसों की चरण शरण प्राप्त किए हैं, बहुत बार ऐसा अवसर उनको मिला है। और अगर कहीं भूल हो जाती है, चूक हो जाती है, तो अगली बार उस भूल का सुधार कर लिया करते हैं गुरुमुख प्रेमी। अगर थोड़े दिनों के लिए अवसर मिलता है और जब पहले दिन दर्शन हाल में पहुंचते हैं या श्री आरती मंदिर में पहुंचते हैं, तो ये समझ में आ जाता है कि हम किस वक़्त आए हैं, कितना जल्दी आए हैं या कितना देर से आए हैं, और किस प्रकार से हमें स्थान मिला, हमारे लिए ठीक है या हमें सुधार करने की ज़रूरत है। दूसरे दिन फिर वो तैयारी करके आते हैं, फिर दूसरे दिन भी लगता है कि थोड़ा और सुधार किया जा सकता है, तो तीसरे दिन और सुधार होता है। जितने दिन वहाँ रहते हैं इस प्रकार से बहुत सारी सुविधाओं की बढ़ोतरी करते रहते हैं और सुधार करते रहते हैं। और देखते ही देखते उनको ऐसा लगता है कि हाँ, आज बहुत आनंद आया, आगे से आगे बैठने का अवसर मिला, सुंदर दर्शन प्राप्त करने का मौका मिला, श्री आरती में भी आगे से आगे बैठने का मौका मिला। क्योंकि फिर जो आनंद नज़दीकी में, वो दूर वो आनंद थोड़ा असहज लगता है। बेशक घर बैठे भी गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के दर्शन करते हैं, कर रहे हैं, करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी जब थोड़ी कुर्बानी या त्याग किया जाता है, उसका लाभ तो मिलता ही है। क्यों ना ये अवसर प्राप्त किया जाए कि समय से पूर्व पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण किया जाए, अपनी सुविधाजनक स्थिति में अपने आप को बिठाया जाए। तभी ये निश्चित कर पाएंगे हम कि हम अपने आप पर कितना प्रतिबंध लगा सकते हैं, अपने मन को कितना
सतगुरु के बताए वचनों पर ढाल सकते हैं, इसी से सुनिश्चित हम कर सकते हैं। और यही देखने का एक अवसर आज श्री विशाल दर्शन हॉल में देखने का मिला कि गुरुमुख प्रेमियों को जो समय का पहले से ही पता था, तो गुरुमुख प्रेमी 10:30 बजे ही विशाल श्री दर्शन हॉल में पहुंचना शुरू हुए। लंबी लंबी कतारें, और कतारें क्या, झुंड के झुंड संगतों के एक बड़े बड़े हुजूम, भीड़ की भीड़ चली आ रही थी। जैसे विशाल दर्शन हॉल श्री आनंदपुर में श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की असीम कृपा से बना, ऐसे ही विशाल संगतों का हुजूम अपने अपने कमरों से निकल करके एक तांता बंधा रहा और गुरुमुख प्रेमी पहुंच रहे हैं। कितने दरवाजे हैं दर्शन हॉल के, कितना लंबा बरामदा है दर्शन हॉल का, ऊपर इधर उधर चारों तरफ से संगत के बैठने की व्यवस्था है। और लगभग 400 फुट की लंबाई, इतना बड़ा श्री दर्शन हॉल का जो सुविधाजनक स्थान है, और पूर्ण तौर से लाइट की व्यवस्था, पंखों की, कूलरों की, सब प्रकार की व्यवस्था और सुंदर सजावट, जो देखने का एक आनंद जो मन को बरबस ही रमा देता है। मन रम जाता है वहाँ, न लगने वाला मन भी मन लग जाता है, मन खो जाता है, कभी ऊपर देखने में, कभी इधर उधर देखने में, कभी संगत को देखने में, कभी स्वयं को देखने में, क्योंकि रह रह कर ये ख्याल आता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। यानी कोई अपने घर से आता है, कोई अपने कमरों से आता है, लेकिन वहाँ श्री दर्शन हॉल में बैठने का जो शुभ अवसर प्राप्त होता है, वो अलग ही एक वातावरण, मन को मोहने वाला। और वहाँ बैठ कर के ऐसी शुद्ध भूल जाता है इंसान कि वो कई कई देर के बाद सोचता है, उसको समझ में आता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। बल्कि उसको इतना समय, हर गुरुमुख प्रेमियों को पता नहीं होता कि मैं कहाँ आया हूँ, मैं हूँ भी कि नहीं हूँ, इतना खो जाता है वहाँ। ये श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने इतना बड़ा विशाल दर्शन हॉल बनवाया। आज हुजूर छठे पातशाही गुरु महाराज जी दोनों कर कमलों से आशीर्वाद लुटा रहे हैं, गुरुमुख प्रेमियों की झोलियाँ भर रहे हैं, भक्ति से भरपूर कर रहे हैं। और गुरुमुख प्रेमी वहाँ पहुँचते पहुँचते दर्शन हॉल पूरा भर गया। लगभग 40-42 हजार की संगत आज व्यास पूजा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन दोपहर को ये पूरा अनुमान लगाया गया कि 42,000 लगभग संगत वहाँ पहुंचकर एक दिन की, बाकी तो लाखों की संख्या में आने जाने वाले होते हैं, लेकिन एक दिन की अधिकतम संख्या ये 42,000 की श्री आनंदपुर में गुरुमुख प्रेमियों की। और ये विशाल दर्शन हॉल का नज़ारा, इस प्रकार गुरुमुख प्रेमी वहाँ अपने प्रीतम का, अपने हुजूर गुरु महाराज जी का आने का इंतज़ार करते हुए बैठे हुए, और भजन बोलने वाले गुरुमुख प्रेमी, भगत जन, महात्मा जन, सब भजनों की एक लहर सी चल रही थी। सुंदर सुंदर भजनों का आनंद ले रहे गुरुमुख प्रेमी। और इतने में हो गया इशारा, और श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर आकर विराजे, और पर्दे खुले। पर्दे खुलते ही गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, एक लंबी जो चारों तरफ से इतनी श्रृंखला गुरुमुख प्रेमियों की, कई प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, रंग बिरंगी वेशभूषाओं में, कहीं सफ़ेद ही सफ़ेद का झुंड गुरुमुख प्रेमियों का नज़र आ रहा, कहीं कुछ रंग रंगीले कपड़े पहने हुए गुरुमुख प्रेमियों का हुजूम नज़र आता। और पूरे दर्शन हॉल के अंदर पिलरों पर
यथा योग्य स्थिति के अनुसार बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई और श्री गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन होने लगे। गुरुमुख प्रेमियों को हुक्मनामा हुआ। गुरुमुख प्रेमी उठ खड़े हुए, दंडवत प्रणाम करने के पश्चात हाथ जोड़कर नमन करते हुए और श्री गुरु महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करते हुए बैठ गए। तत्पश्चात महात्मा जन माथा टेकते हुए और माथा टेकने के पश्चात सुंदर तिलक केसर का आदरणीय महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी के मस्तक भाल पर लगाया। सुंदर नूरानी मुखड़ा, चांद से भी प्यारा, जो आज का ये सुंदर समागम गुरु पूर्णिमा का जो अवसर था, ऐसा लगता था कि आज धरती पर ही चांद उतर आया हो और पूरे दर्शन हाल में चांदनी सी बिखरी हुई दूधिया रोशनी से नहाया हुआ श्री विशाल दर्शन हाल अपनी विशाल आभा लिए हुए गुरुमुख प्रेमियों का मन बरबस ही सतगुरु के दर्शन दीदार की ओर खिंचा हुआ लगा हुआ। सब गुरुमुख प्रेमी आनंद विभोर हो रहे थे। और इसके बाद फिर शुभ श्री आरती का जो ये हमेशा हुआ करता है अवसर, आज भी श्री आरती की जोत जला करके आदरणीय महात्मा जनों ने जो नज़दीक वेदी में उपस्थित थे, सभी महात्मा जनों ने श्री आरती श्री हुजूर गुरु महाराज जी की उतारी। और उससे पहले भी बहुत सारे पीताम्बर श्री गुरु महाराज जी को धारण करवाए, बहुत से रंग बिरंगे हार गुरु महाराज जी को धारण करवाए। ये तो एक श्री दरबार की सुंदर महिमा है, एक परंपरा है जो हर गुरुमुख प्रेमी कोई हार लेकर आया, कोई पीताम्बर लेकर आया। और अभी तो गुरुमुख प्रेमियों ने माथा ही नहीं टेका। ये तो महात्मा जनों का जो अवसर प्राप्त हो रहा था उसमें पीताम्बर और हार पहनाए गए और फिर ये आरती का सुंदर समागम होता हुआ सभी गुरुमुख प्रेमी आरती गा रहे थे और महात्मा जन जो नज़दीक उपस्थित थे वो आरती घुमा रहे थे। और इस प्रकार आरती का ये कार्यक्रम पूरा हुआ। तत्पश्चात प्रसाद वितरित हुआ और पहले से ही एक प्रसाद की व्यवस्था, जो कि गुरुमुख प्रेमी दर्शन हाल में प्रवेश करते हैं तभी प्रसाद वितरण कर दिया जाता है। और आज चूँकि ये गुरु पूजा का शुभ पर्व था और श्री गुरु महाराज जी की श्री आरती का ये सुंदर समागम जो हुआ, उस उपलक्ष्य में भी आज हलवा स्वादिष्ट गुरुमुख प्रेमियों को वितरण हुआ। और फिर सुंदर सत्संग का जो समय हो गया, आज बड़ी असीम कृपा श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने की। अधिकतम समय आज श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए और ऐसी सुंदर मधुर वाणी में सर्वप्रथम आपने संत सहजोबाई जी का दोहा अपने मुखारविंद से अपनी मीठी वाणी में सुनाया सर्वप्रथम। और सहजोबाई जी का नाम अपने मुख से बड़े विनम्र भाव से लिया। इसी से ही दिल गदगद हो जाता है कि स्वयं सृष्टि के मालिक पार ब्रह्म परमेश्वर होकर भी संत सहजोबाई जी करके उच्चारण जो कर रहे थे गुरु महाराज जी ने, इस प्रकार की संत सहजोबाई जी के वचन हैं। और हमारे हुजूर गुरु महाराज जी बड़े ही विनम्र, बड़े श्रद्धालु, बड़े दयावान। किसी भगत जी से भी बात करते हैं तो उनको जी लगाकर संबोधित करते हैं। ये कितना सम्मानजनक व्यवहार है हमारे गुरु महाराज जी का, और यही हमें सिखाना चाहते हैं और यही हमें सिखाया करते हैं। जो स्वयं आप एक आदर्श स्थापित करते हैं वो हमारे लिए
कि हमें भी वही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और ये गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष हमें शिक्षार्थ कर रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि हमें भी किसी के भी साथ बड़े आदर से पेश आना चाहिए, आदर से सत्कार से किसी से बात करना चाहिए। इसके बाद ही भक्ति की शुरुआत होती है। सर्वप्रथम यही जरूरी है। गुरु महाराज जी ने फरमाया कि साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। और श्री गुरु महाराज जी के स्वयं के वचन हम सुने और समझें कि किस प्रकार गुरु महाराज जी हमें प्यार से समझाते हैं कि केवल महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करने से ही जीव का भला है। आम दुनिया नहीं समझती कि महापुरुषों का अवतार किस लिए होता है। आप भाग्यशाली हो। सभी गुरुमुखों को भाग्यशाली का दर्जा आज फिर से दिया, हमेशा देते हैं। गुरुमुखों को, अपने भक्तों को बड़ा प्यार से अपने नज़दीक बिठा करके बार बार भाग्यशाली कहते हैं, लेकिन खबरदार भी किया हमेशा की तरह कि 2 घंटे भजन अभ्यास हर किसी को करना जरूरी है। आज गुरु पूजा के दिन हमें भी अपना ये जो संकल्प है फिर से दोहराना चाहिए कि हमने 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करना है। हमारी आज ये गुरु पूर्णिमा सार्थक होती है। इतना ही नहीं, हमारा लोक भी और परलोक भी सुहेला होता है। और अब श्री गुरु महाराज जी के मधुर, मीठे और सरल भाव से फरमाए गए वचन हम सब मिलकर सुनते हैं। गुरु महाराज की जय। साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। गुरु को सहजभाई जी कहते हैं साध संग में चांदना। संतों महापुरुषों के संग में प्रकाश ही प्रकाश है, चांदना है। बाकी सब अंधेरा ही अंधेरा है। साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। साध सहजभाई जी कथन करती हैं सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत। संत सहजभाई कथन करते हैं तो ये जो संतों का संग है, संतों का मिलना जो है बड़े भागों से मिलता है। संत सहजभाई यही कहते हैं सत्संगत में और सत्संगत की प्रस्ताव नहीं मिलता। जिन्हें वक्त के महापुरुषों की शरण मिल जाती है वो भाग्यवान गुरुमुख होते हैं। आप जैसे गुरुमुख जितने भी गुरुमुख हैं ये भाग्यशाली गुरुमुख हैं जिन्हीं के वक्त के महापुरुषों की शरण मिल जाती है, संगत मिल जाती है, उनका मिलान हो जाता है, वो भाग्यशाली हैं। तो आप गुरुमुख सब भाग्यशाली हैं जिन्हीं के वक्त के महापुरुषों की शरण मिल गई है, मिल जाती है। इसलिए हर एक गुरुमुख का फल होता है कि महापुरुषों की शरण में जाके अपने महापुरुषों की शरण में जाके अपना जन्म सफल करें। साध संग में चांदना, बाकी सब अंधेरे ही अंधेरा है। दुनिया में सब अंधेरा है। संतों महापुरुषों की शरण का मिल जाना वो अवसर गुरु भाग्यशाली गुरु है। इसलिए हम सबका फल हो जाता है कि हम महापुरुषों की शरण मिल गई है हमें। और महापुरुष यही चाहते हैं वो जो सेवक जन गुरु जन उनकी शरण में आ जाते हैं, बोले ये भी बड़ा खुशी और खुशी की बात है कि मतलब के महापुरुषों का शरण में मिल जाना
वो भागशाली गुरु हैं। तो आप सब लोग भागशाली हैं। हर इंसान इस चीज़ को नहीं पा सकता जिनके सत्यों की शरण मिल जाए, उनकी नज़दीकी मिल जाए, उनका मिलाप हो जाए। वो वही गुरु हैं, भागशाली है जिन्हें वक्त के महापुरुषों की शरण मिल जाते हैं। वही सच चीज़ को, जो सत्य चीज़ है, उसको पा सके, वही पा सकते हैं, गुरु पा सकते हैं गुरु महापुरुषों की शरण, जिन्हें की वक्त के माता की शरण मिल जाती है। इसलिए आप सब लोग इसी स्थान श्री अनंतपुर दरबार में आए हैं। हमारे श्री परम दयाल महाराज जी ने ये जो श्री अनंतपुर दरबार की रचना की है और सब गुरुमुखों को इस रास्ते पे लगाया है, ये भागशाली है। गुरुमुख सब भागशाली है कि जिन्हें गुरु महाराज जी की शरण मिली है और उन्होंने अपनी शरण में लगा लिया है। इसलिए जो भागशाली गुरुमुख है, इसी तरह महापुरुषों की आज्ञा और हुक्म में चलकर अपना जन्म सब होता है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज्ञा नत गायब सेवा, सो प्रसाद जन भवे देवा। आज्ञा महापुरुषों के वचन आज्ञा में जो चलते हैं वही सच्ची को पाते हैं। तो हमारा सबका फर्ज है कि महापुरुषों की, हम सबको महापुरुषों की शरण मिली है, तो हमारा सबका फर्ज है कि उनकी आज्ञा और हुक्म में चल के अपना असली मकसद हम हासिल करें। असली मकसद वही है कि महापुरुषों की शरण में पहुँच कर जिस चीज़ को पाना है वही पा सकता है जब वो महापुरुषों की शरण में पहुँच जाता है। तो आप सब गुरुमुख हैं, महापुरुषों की शरण में पहुँचे हैं, उनकी शरण मिली है, भागवानी है, भागशाली है जिनके कर्म में महापुरुषों की शरण में जाकर अपने जन्म सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। महापुरुषों की प्रसन्नता और खुशी और उनका मिल जाना बड़े भागों की निशानी होती है लोगों को। तो हम सब और भागशाली हैं जिंदगी के वक्त के महापुरुषों की शरण मिली है और हर वक्त हम उनकी आज्ञा और हुक्म में चल रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। ये भागों की निशानी है। तो आम दुनिया इस चीज़ को नहीं समझती, उन्हें ज्ञान नहीं है कि वक्त के महापुरुष संसार में किस लिए आते हैं। हम दुनिया संसार के झंझट में पड़ी रहती है, बहुत कामों में लगे रहते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि आखिर वक्त के महापुरुषों की शरण में जब तक नहीं इंसान पहुँच जाता, जीव पहुँच जाता, उन्हें सुख और शांति और सही रास्ता नहीं मिलता है। अगर हर इंसान ने जाना है तो उनको पता लग जाना है, तो भी नहीं समझते। वक्त के महापुरुषों में नाम सत्य जग झूठ गए, तुरंत शब्द पैदा। नाम जो है वह सत्य है, तुरंत शब्द का पहचान करो। महापुरुष यही फरमाते हैं कि नाम सत्य जग झूठ है। नाम जो है वक्त के महापुरुषों का बताया हुआ जो नाम है वही सत्य है। बाकी चीज़ें जितनी भी है सब झूठी है, लेकिन झूठ के पीछे इंसान लगा हुआ है। सच बताने वाले कौन है? वक्त के महापुरुष हैं, वही सच बता सकते हैं। जो इधर चलो, सत्य रास्ते पे चलो, जो आपके साथ जाने वाला है, सत्ता रास्ता दिखाने वाला है। इसलिए आप सब गुरुमुख हैं, इसी रास्ते पे इसी काम पे लगे हुए, ये काम करते हुए वक्त के महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करते हुए उनके शरण में जाके अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल बोलो जयकारा। और मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सब लोग सब भागशाली है। दुनिया इधर उधर भटक रही है, लेकिन उस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि सच्ची चीज़ कौन सी है, हमें किधर जाना है। जाना है तो सही रास्ते पे जाए, तो सही रास्ता बदल के महापुरुष ही बताते हैं। सच्चे रास्ते पे चलते जन्म सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता। बोलो जयकारा। और मेरे श्री गुरु महाराज की जय। की जय।
गुरु को हमारे तृतीय पातशाह श्री गुरु महाराज जी राज तिलक है, गद्दी नशीन हुए थे। तो वो आज दिन वही आज दिन है जो कि हम सब गुरु जन्म मना रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं कि हमारे गुरु इस खुशी में हम सब गुरु को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, बधाई देते हैं। भाग्यशाली दोनों जो यहाँ से गुरु महाराज जी के चरणों में श्री अनंतपुर दरबार में पहुँचे हैं और महापुरुषों ने ये जो संगत आया है ये मामूली चीज़ नहीं है, दुनिया को नहीं मिल सकती, दुनिया जुड़ती है कि मुझे सुख और शांति मिलती है। रोज आते भगत भगत आते हैं ना सामने, परेशान है ये नहीं पता वो माया घर वाले परेशान करते हैं। ये दोनों को हम सबका फल है, जैसे कि हमारे श्री परम दयाल जी ने और ये हमारे गुरु हम सब के लिए ये रास्ता निकालना बनाया है और रास्ते पर चल रहे हैं। सब लोगों को रास्ते पर लगाया और चलते हुए हम सब अपने जन्म सफल करें। आगे में चल करके जो भी आज्ञा आज्ञा समन साहेब सेवा, आज्ञा के समान और कोई भी सेवा भी है तो आज्ञा हो तो ठीक है, अगर जो कोई आज्ञा नहीं मानता तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए आज्ञा समन साहेब सेवा, दो प्रसाद जन पावे सेवा। वही गुरु कोई प्रसाद पा सकता है जो गुरु के आज्ञा में चलता है। इसलिए गुरु सब गुरु आज्ञा में चल रहे हैं। इसी तरीके गुरु जन आज्ञा हुक्म में चलते हुए हम सब श्री अनंतपुर दरबार के सेवक हैं। हमारा फर्ज है कि हम आप श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलते हुए अपना जन्म सफल करें, महापुरुषों की प्रसन्नता करें। और एक बात याद आ गई कि 2 घंटे भजन हमारे श्री परम दयाल जी ने ये श्री अनंतपुर दरबार निवासियों और सब जो श्री अनंतपुर दरबार को मानते हैं सबके लिए 2 घंटे भजन करना बहुत जरूरी है। सब लोग करते होंगे, अगर नहीं करते तो 2 घंटे भजन हर एक इंसान का फर्ज है कि 2 घंटे भजन करते हुए जन्म सफल करें और महापुरुषों की प्रसन्नता करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमने सभी ने अपने हृदय सम्राट नैनाभिराम जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री हुजूर गुरु महाराज जी से सुंदर वचन श्रवण किए। उनके दर्शन करते हुए, उनके वचन करते हुए जो हम मंत्र मुग्ध हुए, जो आज का ये पर्व हमने श्री गुरु महाराज जी की छत्र छाया में बैठ कर के मनाया। आज हम ये स्वयं अपने भीतर ये संकल्प दोहराएं कि हमने जो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए हैं, आज हमें हिदायत की है, हम अवश्य ही श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का अनुसरण करेंगे, पालना करेंगे और 5 नियमों की पालना, 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करेंगे और सतगुरु की प्रसन्नता हासिल करेंगे। आज के शुभ दिन की, शुभ दर्शनों की, श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वादों की, श्री वचनों की सबको फिर से लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।